राम राम भक्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? मैं आपसे फिर से एक बार प्रेमानंद महाराज जी की जो भी चर्चा है उसके बारे में ही बात करना चाहूँगी। आज मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने कहा कि हमने हमारे शरीर में कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, मतलब इस टाइम हमें किडनी की प्रॉब्लम है, हम पूरा शरीर सूज रहा है, सब कुछ हो रहा है हमारे, लेकिन हमें कभी डर नहीं लगता कि कभी भी हमारी अटैची बैग होती है, हमें कभी भी जाना है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि हमने भगवान से कुछ नहीं मांगा, हमने सिर्फ भगवान से मांगा कि हमें एक ऐसा सद्गुरु मिल जाए जिससे हमें डर लगे। हमें ज़िंदगी में कभी किसी से डर नहीं लगा, हमने सिर्फ इसलिए मांगा कि जो हमें डांट सके, जिसकी आँखों को देखकर हम ऐसे डर जाएं जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, और जो हमें माँ बाप की तरह डांट सके और हमारे जो भी हमारे अंदर का घमंड है उसको ख़त्म कर सके। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ हमने यही ज़िंदगी में मांगा, हमने और कुछ नहीं मांगा प्रभु से। कितने भी कष्ट आए हों, कितने नहीं हो, हमें कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप उसको महसूस करोगे तो आपको महसूस होगा। शरीर तो नाशवान होता है, जाना तो होता ही है सभी को एक दिन। अगर हमें कितनी भी प्रॉब्लम है, कितनी भी परेशानी है, अगर हमारा दिमाग इसी में रहेगा कि हमें ये परेशानी है, नहीं, आप सिर्फ भगवान में दिमाग लगाओ, आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपको फील ही नहीं होगी। और अपना नियम सबसे ज़रूरी जो है वो है अपना नियम कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आपका नियम चल रहा है वो कभी भी, आपसे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, और वो खुद इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम, यानी उनकी किडनी दोनों ही फेल है, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि वो एक 1:20 तक उनको, मतलब वो स्नान कर लेते हैं। उसके बाद 2 बजे वो रेली कुंज जो उनका आश्रम है उसके रास्ते पर चलते हैं, जहाँ पे हम सब भक्त कभी जाते हैं और उनके दर्शन करते हैं। वैसे मैंने अभी तक नहीं करे, मुझे तो ये पता नहीं, मेरा मन तो बहुत है पर मैं कभी जा ही नहीं पाती। देखो, कभी गुरु जी की कृपा हो तो शायद जाएं। तो और एक भक्त ने उनसे बोला आके कि मुझे महाराज जी, मुझे गलती से भगवत प्राप्ति हो गई है। पहले तो गुरु जी थोड़े से मुस्कुराए, और फिर गलती से भगवत प्राप्ति मतलब, तो कि मुझे लगता है मुझे भगवत प्राप्ति हुई है। तो उन्होंने कहा, अगर आपको भगवत प्राप्ति होती तो आपके मन में ये सवाल ही नहीं होता कि मुझे भगवत प्राप्ति होती है। ये तो आपका घमंड है, ये आप नहीं बोल रहे, ये आपका अहंकार बोल रहा है। तो ये अब भगवत प्राप्ति वाला तो के मन में तो कोई सवाल ही नहीं होगा। भगवत प्राप्ति, तो उसने बोला, तो गुरुजी भगवत प्राप्ति होती क्या है? कि भगवान से साक्षात्कार, जैसे हम और आप सामने बात कर रहे हैं, वो होता है भगवत प्राप्ति। तो आप, उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे मतलब मेरे मन में भगवान आते हैं, मैंने उनको देखा है, तो बोले तो ये सवाल ही नहीं रहेगा। अभी हमसे बोल रहे हो आप, आगे बोलना मत, आपने कुछ भी देखा हो, क्योंकि जो भी आप बोलोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। यानी वो आप नहीं बोल रहे, वो आपका घमंड बोल रहा है। ठीक? तो उन्होंने यही कहा है कि कभी भी आपके जीवन में, मतलब कुछ भी अगर आपको लगता है कि हम परेशान हैं, या हमें भगवान की बातें, कुछ भी हमने सपना देखा है या कुछ भी हुआ है, तो वो हमें किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर घमंड आ गया, हमारी लाइफ में क्या होता है, कुछ लोग मिल जाते हैं कि डांटते हैं, हम हमेशा सोचते हैं अरे ये डांटते हैं, लेकिन वो हमारे हित के लिए डांट रहे हैं, ये सोचो। हम हमेशा, कभी हमें कोई भी मिल जाता है, जैसे कोई रिलेशन में या अपने परिवार में वो कोई डांटता है, तो वो हमारे हित के लिए डांट रहा है, लेकिन हम उस चीज़ का बुरा मान जाता है। लेकिन उनकी वीडियो देखने के बाद ये बात हमारी समझ में आई कि मतलब वो कोई भी अगर डांटने वाला ही आपका सच्चा हितकारी होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपको भी लगता है कि भाई मतलब हमें भगवान की प्राप्ति हो गई है, और बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में है, तो आप भी उनकी वीडियो को देखा करो, क्योंकि मेरे तो सारे सवालों का जवाब उन्हीं की वीडियोस में मिल जाता है। तो अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जय श्री राम।